जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। तो मैं भगवान शंकर का और भगवान श्री राम का जो जिनका आपस का प्रेम अद्वितीय अकथनीय है, उस प्रेम का स्मरण करके और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके मैं आज से हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई या हर एक पंक्ति, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, उसके अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा है तब आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी इस चालीसा को लेके, हनुमान जी को लेके, राम जी को लेके, इस पूरी रामचरितमानस और राम कथा को लेके। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो क्या पता एक स्फूर्णा हो आपके मन में, देर इज़ एन इम्पल्स इन योर माइंड टू नो अबाउट दीज मैटर्स। तो बिना रुकावट के शुरू करते हैं। तो पहला दोहा जो आता है, जो एकदम स्टार्ट में आता है, तो उसको मैं थोड़ा गाकर आपके सामने सुनाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायुक फल चारी। तो आज इस श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायुक फलचारी। आज हम इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इसका अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन चाहते हैं, इसका मतलब है कि मैं श्री गुरु, जो मेरे गुरुदेव हैं, सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव की वंदना करी है कि जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके जो चरण कमल हैं, उसकी रज मतलब उसकी मिट्टी, उनके जो चरणों की मिट्टी है, उससे मैं अपने मन के दर्पण को, द मिरर दैट इज़ माई माइंड, आई हैव टू क्लीन माई माइंड विद द डर्ट ऑफ द फीट। जो भी मेरे गुरु के चरणों से वो डर्ट निकली है, उससे मैं साफ़ करूँगा। प्राचीन काल में शीशे को साफ़ करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल हुआ करता था, तो इसलिए कवि ने इस तरीके के इसको पेश करा है। तो सबसे पहले जो गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव के बारे में जो तुलसीदास जी ने बात लिखी है, वह इतनी महान है कि उसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने स्पिरिचुअलिटी या धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट बुनियाद की बात करी है। स्पिरिचुअल लाइफ में बुनियाद होता है मन की सफाई, मन में सत्व प्रधान होना। मन हमारा 3 फोर्सेस से चलता है, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों में के इंटरप्ले से हमारे बुद्धि में वे विचार आते हैं जो आते हैं, हमारी बुद्धि की वे दशा होती है जो होती है। और जब तक हम उस मन रूपी दर्पण को, उस मन रूपी मिरर को साफ नहीं करते, तब तक स्पिरिचुअलिटी हमसे उतनी ही दूर है जितना ज़मीन से आसमान है। और आजकल आप देखते ही होंगे कि क्लेanलीनेस या स्पिरिचुअल क्लेanलीनेस जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम अपनी बुरी आदतों को पहचानते हैं, उन बुरी आदतों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि एवरीबडी वांट्स एन ईजी वे आउट। आपने सुना होगा काफ़ी जगहों पे काफ़ी रील्स फेमस होती हैं जहाँ पे लिखा होता है, आई हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्पल्स। या ऐसा लिखा होता है कि द क्लोजर वन गेट्स टू गॉड, द फादर ही गेट्स अवे फ्रॉम रिलीजन। ऐसी वाहियात बातें आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी लोग इसको रीशेयर भी करते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है जो इसको रीशेयर करते हैं। असल में बात ऐसी है कि मैं भी ऐसा ही था। इसको रीशेयर करने वाले लोग मुँह में से मैं भी एक था, लेकिन उस समय मैं ऐसा प्राणी था, ऐसा व्यक्ति था, ऐसी चीज़ों से डोमिनेट था जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमेशा दूर रहता था। उसको बड़ा ही सब कुछ ईजी चाहिए था कि स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ईजीली है जितना दुकान से रसमलाई आती है, और मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। और एक अजीब सा भ्रम दिमाग में बना रहता है कि स्पिरिचुअलिटी में एफ़र्ट की ज़रूरत ही नहीं है, गुरु के ऊपर वंदना की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो तथाकथित गुरु हैं, जैसे जो आजकल काफ़ी फेमस हैं, वो कहते हैं कि देयर शुड बी नो अथॉरिटी व्हाटसोएवर, फॉर यू टू नो द ट्रूथ देयर शुड बी नो अथॉरिटी, देयर शुड बी नो गुरु, देयर शुड बी नो पाथ, द ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड।
अब ये सारी बातें सुनकर एक अजीब सा अहंकार का जन्म मन में हो जाता है, जिसके बाद हमारे मन को ये लगने लगता है कि गुरु की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं खुद ही खोज लूँगा और क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ करने की। द वेरी डिमांड टू डू एनीथिंग कीप्स अस ट्रैप्ड, ऐसा हमें मन में हमारा ख्याल आता है कि हम अगर कुछ करते हैं तो ये दिखाता है कि हम अभी भी उन सिद्धांतों को समझे नहीं जो अद्वैत वेदांत से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए हम कुछ करना ही छोड़ देते हैं, और क्योंकि करना छोड़ देते हैं तो उन सालों में जब हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, तमस और रजस खूब जम के हमारे अंदर खेल खेलता है। हम गंदी नज़रों से लड़कियों को देखते हैं, गंदे विचार दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। वह सब बढ़ता जाता है और अपने मन में हमें लगता है कि अरे हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो सुबह अष्टावक्र गीता की एक एक लाइन पढ़ लेते हैं या ओशो की बात सुन लेते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। इतनी चीज़ आसान होती तो कितनी आसानी से वह खुशी जिसकी तलाश में हर इंसान है वो कितनी आसानी से उपलब्धि हो जाती। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आजकल आप दुनिया में देखिए, आपको हर जगह दुःख ही दुःख, परेशानी ही परेशानी दिखेगी, क्योंकि हमने बुनियादी बात को समझा नहीं। बुनियादी बात यह है कि गुरु की जो चरण रज है, गुरु की जो चरण धूलि है, गुरु का जो स्थान है हमारे जीवन में, हमने उसकी इज़्ज़त नहीं करी। गुरु के बिना विवेक होना असंभव है। गुरु की आज्ञा का पालन करे बिना, गुरु जो कह रहा है उस बात को अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर्स में उतारे बिना स्पिरिचुअलिटी का लैडर क्लाइम करना शुरुआत भी नहीं हो सकती। और मैं ये बिल्कुल भी आपको जताना नहीं चाह रहा कि मैं स्पिरिचुअलिटी के टॉप मोस्ट लेडर पे हूँ, लेकिन गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। गुरु का महत्व मैं कैसे बताऊँ, उसको शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा के शुरू होते ही गुरु की वंदना करी है और कहा है कि मैं गुरु के चरणों की रज से अपने मन को साफ करूं। तो आप इसकी गहराई को समझिए और समझिए कि गुरु का क्या स्थान है हमारे जीवन में। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, तब तक हमें सही और गलत का भेद, हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमें नहीं हो सकता। और जो हमें सही और गलत का भेद होगा भी, वो सही और गलत का भेद बड़ा ही सुपरफिशियल होगा। लेकिन गुरु के आते ही हमारे मन में विवेक पैदा होगा, हमारे मन में ज्ञान पैदा होगा, हमारे मन में एक नई दृष्टि पैदा होगी, जिससे हम इस सृष्टि को दोबारा से देखेंगे। और जब उस नई दृष्टि से जो हमें गुरु ने दी है उससे हम सृष्टि को देखेंगे, तब हमें शायद पहली बार दिखेगा कि हम असल में कर क्या रहे हैं, असल में हमारे अंदर हो क्या रहा है, असल में हम हैं कौन, असल में कितनी कमियां हैं जो अभी हमारे चित्त में भरी पड़ी हैं और हमारे बिहेवियर्स को डोमिनेट कर रही हैं। और क्योंकि वो हमें इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, इसलिए हम अपने कभी पोटेंशियल को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, कभी सच्चे मार्ग की तरफ देख ही नहीं पाते, और वही रील्स रीशेयर करके हम अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं कि अरे क्या है रखा रिलीजन में या धर्म में या इन सारी चीज़ें, सब तो फालतू चीज़ें हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोच पाते कि ऐसी क्या चीज़ है उस सनातन धर्म में जो 7-8 हज़ार सर्वाइव कर गई, जो जिसमें इतना सौंदर्य है कि उसके आचरणों को फॉलो करते ही एक इंसान तुलसीदास जैसा बन जाता है, या हनुमान जी जैसा बन जाता है, या उसकी शिव जी जैसी महिमा हो जाती है। तो इस बारे में हम थोड़ा चिंतन करें। अरे देखिए 8 मिनट हो गए इसका बात करते करते, और अभी भी लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं बोला। तो दाद देनी पड़ेगी उन लोगों की जो इसको सुन रहे हैं। आप को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फिर आता है, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायुक फलचार। मैं भगवान श्री राम के उस यश का वर्णन करना चाहता हूँ जो विमल है। अब देखिए चतुराई देखिए तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी यहाँ पे हनुमान चालीसा लिख रहे हैं। हनुमान चालीसा लिख रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है हनुमान जी की बढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन और हनुमान जी चालीसा जो लिख रहे हैं वो हनुमान जी को एक तरीके से कि हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हो जाए, हनुमान जी का सानिध्य हमें अवेलेबल हो जाए, हनुमान जी की प्रेजेंस हमें फील होने लग जाए उस चालीसा को पढ़ने के बाद, इसलिए वो चालीसा लिखी जा रही है। लेकिन दूसरी ही लाइन में उन्होंने रघुबर की बात कर दी, श्री राम की बात कर दी। इसमें बड़ी चतुराई दिखाई श्री तुलसीदास ने। चतुराई क्या है इस बात को सुनिए। हनुमान जी की प्रसन्नता निर्भय पूरी की पूरी करती है कि उनके श्री राम की कितनी बात हो रही है। श्री राम की चर्चा जहाँ पे भी होती है, ऐसा आपने सुना होगा काफ़ी कथाओं में, वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं किसी ना किसी रूप में। श्री राम जी का नाम सुनते ही वह नाचने लगते हैं खुशी से। तो यहाँ पे इसीलिए
तुलसीदास जी ने दूसरी लाइन में लिखा है, बरनउँ रघुबर विमल जसु, कि मैं राम जी के उस यश को, यश मतलब राम जी के उस क्वालिटी को, राम जी की उस बढ़ाई की बात करना चाहता हूँ, का वर्णन करना चाहता हूँ, जो विमल है। विमल मतलब समथिंग दैट इज़ निर्मल, समथिंग दैट इज़ सॉफ्ट, समथिंग दैट इज़ ब्यूटिफुल, समथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू मेल्ट यू। तो उस विमल यश का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। और किस विमल यश का मैं वर्णन, और उस विमल यश का वर्णन करने से क्या होता है, इस बात को सुनिए। पहली बात तो इस बात को थोड़ा सा और इस पे कॉन्टेम्पलेट करिए कि क्यों तुलसीदास जी ने यहाँ पे श्री राम की बात करी है। दूसरी पंक्ति में ही, दोहे की दूसरी लाइन में ही उन्होंने श्री राम का मेंशन कर दिया है। इस बात को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी की उपासना करने के लिए आपको श्री राम की कथा का पाठ करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री राम की कथा का पाठ करे बिना हनुमान जी की उपस्थिति आपके सामने बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। हनुमान जी को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने भीतर के उस हनुमान तत्व को जगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम श्री राम की कथा का पाठ ना करें। तो बरनउँ रघुबर विमल जो दायुक फलचारी, कि भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, वो इतना विमल, इतना निर्मल, इतना शानदार, इतना कंप्लीट, इतना अकथनीय है कि उसका वर्णन करते ही, उसका 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 पाठ करते ही हमें चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे 4 फल क्या हैं? 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। 4 ये जो हमारे गोल्स हैं, द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इज़ धर्मा। धर्मा का मतलब होता है राइटियसनेस, सत्यता, कि अपने आचरणों को हम धर्म के हिसाब से चलें, हम धर्म के हिसाब से अपने बिहेवियर्स को करें, अपने थॉट्स को रखें, उसमें प्योरिटी रहे, उसमें सत्व प्रधान रहे। ये धार्मिक धार्मिक बातें हैं कि ये धर्म के हिसाब से इंसान का व्यवहार होना चाहिए। फिर है अर्थ। अर्थ मतलब वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, कि हम पैसा सही ढंग से कमाएं, जो पैसा हमने कमाया उसे सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें अर्थ में आ जाती हैं। फिर काम में आ जाती हैं हमारी वर्ल्डली डिज़ायर्स, कि हम अपनी डिज़ायर्स की पूर्ति करें। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट आता है मोक्ष, विच इज़ द फंडामेंटल गोल इन हिंदुइज्म, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा, ये है मोक्ष। क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कैसे हमारी वह आदतें हर दिन सुबह होते ही प्रकट होती हैं और फिर रात होते ही मरती हैं, फिर प्रकट होती हैं, फिर मरती हैं। उसी चक्र में हम घूमे जा रहे हैं। अगर चाय से एडिक्शन है तो चाय हर दिन पीनी पड़ेगी, कॉफ़ी से एडिक्शन है तो कॉफ़ी हर दिन पीनी पड़ेगी, आलस्य है तो आलस्य कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है। उस चक्र में हम बंधे हुए हैं। अपने दिनों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम यही देखेंगे कि अरे कल से कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था आज में। तो इस इस चक्र को जब एक इंसान ढंग से बैठ के एनालाइज करता है तो निश्चित सी बात है, अगर उसके दिमाग में थोड़ा सा भी बोध होगा तो उसके मन में थोड़ी सी तो इच्छा होगी कि मैं इस चक्र से मुक्त होकर कुछ नया अनुभव करूं, इस चक्र से मुझे मुक्ति मिले, इस आलस से, इस प्रमाद ने जिसने मेरे को जकड़ रखा है, इस काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, दीज थिंग्स दैट आई एम डोमिनेटेड बाय, आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम देम। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो राम कथा, वह राम का चरित्र इतना निर्मल है, उसका पाठ करते ही ये सारी चीज़ें स्वाभाविक होने लगेंगी। आपको इसके लिए अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उस राम कथा को सुन के, उस राम के चरित्र के बारे में स्मरण करके आपकी बुद्धि में कोई ऐसे चेंजेस आने लगेंगे जिससे नेचुरली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपका सधने लगेगा। you'd be able to you know go through it very smoothly, very seamlessly। तो यहाँ पे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायु फलचारी। इसका अर्थ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपके सामने प्रकट करा। आशा है आपको अच्छा लगा हो। ये 15 मिनट खिंच गया, इसके लिए जिन्होंने सुना उसके लिए मैं अहोभाग्य प्रकट करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, जब बोलना शुरू करता हूँ तो मेरे को ये नहीं पता होता कि, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, थोड़ा सा उसका अर्थ संतों की वाणी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने बुद्धि में डालता हूँ। और हनुमान जी से प्रार्थना करके, राम जी से प्रार्थना करके मैं शुरुआत कर देता हूँ और सब उनको सौंप देता हूँ। कहता हूँ कि जो आप निकालेंगे मेरे मुख से वो आप निकालिए। तो ये मेरी वाणी नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए। और आप इसका खूब आनंद लीजिए, खूब डूबिए इसमें। आप इसमें जितना डूबेंगे
आपको एक दिन रियलाइज़ होगा कि इट वॉज़ वर्थ इट। हाँ, तो जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और आपका दिन मंगलमय जाए। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। जय सीताराम, जय सीताराम।